Hello bachcho. So let's read the question here. A line has intercepts A and B on the coordinate axis. ठीक है. So when the axes are rotated through an angle alpha, keeping the origin fixed, हमने origin को fix रखा, उसको एक angle पे घुमाया. So the line makes equal intercept on the coordinate axis. ठीक है. इक्वल इंटरसेप्ट आए हैं तो हमें क्या निकालना है, tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. तो चलो अब जरा क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. पहले तो हमें ये बताना है कि ये जो है हमारा स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन है. ठीक है. और इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा हमारा वो क्या आएगा, रोटेशन ऑफ एक्सिस बाय एंगल थीटा. मतलब हमने दोनों जो घुमानी है एक्सिस वो घुमानी है किस एंगल से, थीटा से. तो अगर जैसे हमारी कोई एक्सिस है, ठीक है, जब एक्सिस है जिसके लाइन कोऑर्डिनेट्स, जिसके हमारे लाइन कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई है. ठीक है. और वो रोटेट किया है किस एंगल से, हमने थीटा के एंगल से. तो हमारे जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं, लाइक द न्यू कोऑर्डिनेट्स, कौन से हैं हमारे नए कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई. ठीक है. वो हमारे पुराने कोऑर्डिनेट से कैसे हैं, लिंक है, तो वो हमने देखना है. तो एक्स की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, एक्स कॉस अल्फा, मतलब थीटा हमने क्वेश्चन में क्योंकि अल्फा दे रखा है तो वी हैव टेकन अल्फा, वाई साइन अल्फा. तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन. और अगर मैं बात करूं y की, तो ये हो जाएगा x cos x sin अल्फा, x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा. ठीक है. तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब अगर a और b जो है इंटरसेप्ट है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं जरा. हमें इंटरसेप्ट कौन से दे रखे हैं, a और b दे रखे हैं, राइट. तो a और b हमारे इंटरसेप्ट हैं. तो जरा इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं. तो अब जैसे a और b इंटरसेप्ट हैं कहाँ पे, x और y एक्सिस पे. ठीक है. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे लाइन की, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल्स टू 1. इसको हम ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन. ठीक है. अब हमने एक्सिस रोटेट की, तो हमने क्या किया, वी विल सब्स्टिट्यूट, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट और सेकंड वाली जो हमारी इक्वेशन थी थर्ड के अंदर. ठीक है. तो चलो जी जरा वो कर लेते हैं, उसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए. ओके. सो अब क्या हुआ, x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा अपॉन a प्लस x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा अपॉन b, इट शुड बी इक्वल टू 1. ठीक है. तो चलो जी जरा सॉल्व कर लेते हैं. x से x कॉमन ले लेते हैं, जहां से x कॉमन आ सकता है. तो x कहां से, यहां से कॉमन आ सकता है. तो cos अल्फा अपॉन में a प्लस साइन अल्फा अपॉन में b. ठीक है. यहां से y ले लेते हैं, y आ गया मेरा. तो cos अल्फा अपॉन b माइनस साइन अल्फा अपॉन ए, ये किसके बराबर है मेरा, 1 के बराबर है. ठीक है. अब उसने क्या बोला है, इंटरसेप्ट इक्वल है, एज इंटरसेप्ट आर इक्वल. ठीक है. तो हमारी इंटरसेप्ट इक्वल है. तो अब हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, cos अल्फा अपॉन ए प्लस साइन अल्फा अपॉन बी इक्वल टू cos अल्फा अपॉन बी माइनस साइन अल्फा अपॉन ए. चलो जी जरा सॉल्व कर लेते हैं. सो cos अल्फा b माइनस ए अपॉन में ए भी आ जाएगा, राइट. cos हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से जरा माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं. माइनस साइन अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा,
ए प्लस बी अपॉन में ए बी। ठीक है, ए बी से ए बी ऑब्वियसली कट गया। यहाँ पे अगर हमने देखा, यहाँ पे कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा या साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो ये आ गया मेरा टैन अल्फा माइनस टैन अल्फा। हमें टैन अल्फा की ही वैल्यू चाहिए थी, इफ यू कैन सी। तो ये आ गया मेरा बी माइनस ए अपॉन में ए प्लस बी। अगर मेरे को टैन अल्फा की वैल्यू चाहिए, जो अब हमारा फाइनल आंसर होगा गाइस, राइट। तो टैन अल्फा हमारा किसके बराबर हो गया, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया हमारा, बी पार्ट। ठीक है, सो आंसर हमारा क्या है, बी पार्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू सो मच गाइस।